इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, वहीं चीन 1 अक्टूबर 1949 को अपनी आज़ादी के रूप में मनाता है। हालांकि चीन कभी भी पूरी तरह से गुलाम नहीं हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वहीं चीन में राष्ट्रपति शासन चलता है तो वहां के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 3 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहीं चीन की राजधानी बीजिंग है। इंडिया का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, वहीं चीन का क्षेत्रफल 95,97,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इंडिया से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है। इंडिया में 28 राज्य हैं, वहीं चीन में 22 राज्य हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को मिलता है। इंडिया में 797 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं चीन में करीबन 913 जिले हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है। इंडिया में 6,28,232 गाँव हैं, वहीं चीन में करीबन 61,000 गाँव हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को मिलता है। इंडिया में करीबन 143 करोड़ लोग रहते हैं, वहीं चीन में करीबन 141 करोड़ लोग रहते हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। इंडिया में करीबन 77% लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं चीन में करीबन 96% लोग पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर साक्षरता दर चीन की ज़्यादा है, तो 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है। इंडिया की टोटल जीडीपी $3.73 ट्रिलियन है, वहीं चीन की टोटल जीडीपी $18 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहीं चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है। अमेरिका का $1 भारत के 83 रुपये के बराबर है, वहीं अमेरिका का $1 7 चीनी युआन के बराबर है, तो यहाँ पर चीन के युआन की स्थिति काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को मिलता है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी हैं, जिन्होंने मुकेश अंबानी को हाल ही में पीछे रख दिया है। गौतम अडानी के नेटवर्थ करीबन $118 बिलियन है, जो कि इंडिया। वहीं चीन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जोंग सांसान, जिनके पास करीबन $62.8 बिलियन की संपत्ति है। तो यहाँ पर भारत के व्यक्ति ज़्यादा अमीर हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को मिलता है, क्योंकि गौतम अडानी न सिर्फ इंडिया के बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, जिनके पास करीबन $117 बिलियन की संपत्ति है। वहीं चीन के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जोंग यामिन, जो कि टिकटॉक के मालिक भी हैं, और उनके पास $45.6 बिलियन की संपत्ति है। भारत में सिर्फ 334 अरबपति हैं, वहीं चीन में करीबन 62 लाख अरबपति हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है। भारत के सबसे अमीर एक्टर हैं शाहरुख खान, जिनके पास 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। वहीं चीन के सबसे अमीर एक्टर हैं जैकी चैन, जिनके पास करीबन 3500 करोड़ की संपत्ति है, तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है, क्योंकि शाहरुख खान वर्ल्ड के भी तीसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। भारत के सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं जूही चावला, जिनके पास करीबन 4600 करोड़ की संपत्ति है, और ऐश्वर्या राय इंडिया की दूसरे सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं। वहीं चीन की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं ली यफाई, जिनके पास 1400 करोड़ की संपत्ति है, तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, जिन्होंने अपनी लास्ट मूवी के लिए करीबन 300 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करी है। वहीं चीन के सबसे महंगे एक्टर हैं यांग यांग, जो अपनी हर एक मूवी के लिए 250 करोड़ की फीस चार्ज करते हैं, और ये पैसे इंडियन रुपीज के हिसाब से हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत की सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में आई थी। तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। वहीं चीन की पहली फिल्म है डिंगजुंग माउंटेन, जो कि 1905 में रिलीज हुई थी, तो यहाँ पर चीन की फिल्म पहले रिलीज हुई थी, तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को मिलता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है दंगल, जिसने वर्ल्ड वाइड 2222 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं चीन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है द बैटल ऑफ लेक चांगजिंग, और इस फिल्म ने करीबन 7000 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और ये पैसे इंडियन रुपीज के हिसाब से हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट चाइना को ही मिलता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म है आदिपुरुष, जिसका बजट करीबन 700 करोड़ रुपए का था, और अब एस राजामौली की अपकमिंग मूवी का भी बजट 800 करोड़ से ज़्यादा का है। वहीं चीन की अब तक की सबसे महंगी फिल्म असुरा, जिसका बजट करीबन 774 करोड़ का था, तो यहाँ पॉइंट इंडिया को ही मिलता है, क्योंकि राजामौली की अपकमिंग मूवी का बजट 800 करोड़ से भी ज़्यादा है। इंडिया का फेवरेट गेम क्रिकेट है, जिसे इंडिया के बच्चे खेलना पसंद करते हैं। वहीं चीन का सबसे फेवरेट गेम पिंग पोंग है, जिससे हम टेबल टेनिस भी कहते हैं, तो यहाँ पर दोनों को इक्वल पॉइंट मिलता है। इंडिया के पास करीबन 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, वहीं चीन के पास करीबन 303 ओलंपिक गोल्ड मेडल है, तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है।
इंडिया का क्रिकेट बोर्ड BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। क्रिकेट पर इतना ध्यान नहीं देता तो वहाँ के खिलाड़ियों की हालत भी इतनी खास नहीं है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है। वहीं अमेरिका और रूस के बाद चाइनीज आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर आर्मी है। यहाँ पर 1 पॉइंट चाइना को मिलता है। इंडियन आर्मी के पास करीबन 14,50,000 एक्टिव सोल्जर हैं। वहीं चाइनीज आर्मी के पास करीबन 20 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट चाइना को मिलता है। इंडिया का डिफेंस से बजट करीबन $75 बिलियन का है, जो कि इंडियन रुपीज के हिसाब से 6,21,940 करोड़ रुपए होते हैं। वहीं चाइनीज आर्मी का बजट $232 बिलियन है, जो कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है। भारत के पास करीबन 172 परमाणु हथियार हैं। वहीं चीन के पास करीबन 500 परमाणु हथियार हैं। वैसे सिर्फ 400 परमाणु हथियार के इस्तेमाल से ही पूरी मानव जाति का अस्तित्व मिटाया जा सकता है। तो इतने खतरनाक हथियार किस पे कम और किस पे ज्यादा हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारत के पास करीबन 137 हवाई अड्डे हैं। वहीं चीन के पास करीबन 200 से भी ज्यादा हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है। भारत में करीबन 1114 विश्वविद्यालय हैं। वहीं चीन के पास करीबन 3012 विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को मिलता है। इंडिया विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश है। वहीं चीन विश्व का सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट चीन को ही मिलता है। इंडिया सबसे ज्यादा हीरे का निर्यात करता है, मतलब कि इंडिया दूसरे देशों को सबसे ज्यादा हीरा सप्लाई करता है। वहीं चीन विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरण निर्यात करता है। इंडिया सबसे ज्यादा कच्चा तेल और कोयला आयात करता है। वहीं चीन दूरसंचार और कंप्यूटर के उपकरण दूसरे देशों से आयात करता है। इंडिया का करीबन 30% लोग शाकाहारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अंडा तक नहीं खाया है। वहीं चीन में करीबन 4% लोग ही शाकाहारी हैं। तो इसका 1 पॉइंट मैं इंडिया को ही देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमें कभी भी जानवरों के मांस पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इंडिया के करीबन 24.6% हिस्से पर जंगल है। वहीं चीन के 21.9% हिस्से पर जंगल है। तो यहाँ पर जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के मामले में इंडिया चीन से काफ़ी आगे है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ पर करीबन 79% हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं और बाकी बचे अदर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। वहीं चीन भी एक सेकुलर देश है। यहाँ पर 33% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है और बाकी बची अधिकतर जनसंख्या नास्तिक है। भारत में करीबन 55% लोग हिंदी बोलते हैं। वहीं चीन में करीबन 71% लोग मंदारिन भाषा बोलते हैं। तो किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि भाषा बोलने से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। भारत देश में 453 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं चीन में 303 भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर भाषाएं अलग अलग हैं, तो उनकी संस्कृति भी अलग अलग है। तो इसके लिए 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली और पढ़ने वाली किताब है रामचरितमानस। वहीं दूसरे नंबर पर श्रीमद् भागवत गीता है। वहीं चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है द आर्ट ऑफ वॉर। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। वहीं चीन का राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा है, जो एक तरह की भालू की प्रजाति है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वहीं चीन का राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट वाला सारस है। इंडिया से आज के टाइम पर सबसे बढ़िया दोस्ती रखने वाले देश हैं रसिया, इजराइल, अमेरिका, भूटान, नेपाल, सऊदी अरब और आज के टाइम पर तो चीन भी शामिल हो चुका है। वहीं चीन के सबसे बढ़िया दोस्त हैं रसिया और पाकिस्तान। और इन दोनों ही देशों के अलावा चीन की और देशों से कुछ खास नहीं जमती है। तो यहाँ पर विनर चाइना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी किसी इंडियन को यह लगता है कि चाइना हमसे कमज़ोर है, तो मेरी राय में पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन में और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इंडिया चाइना के सामने आज के टाइम पर कमज़ोर है और यह बात हमें मान लेनी होगी और यही सच्ची देशभक्ति है। बाकी बोलने को तो पाकिस्तान भी बोल रहा है कि इंडिया से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन सच्चाई क्या है सबको पता है।